दोस्तों एसबीआई लाइफ का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, तो आइए देखते हैं कैसा आया है इस बार का रिजल्ट। यहाँ पे सारे के सारे नंबर लैक्स में दिए हुए हैं, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटल इनकम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी टोटल इनकम, जो कि पिछले ईयर थी 37,567 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में थी 18,542 करोड़ की, और अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है 24,169 करोड़ की। अगर हम बात करते हैं कितनी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो हमें यहाँ पे -30% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आखिरकार कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा कंपनी का टोटल एक्सपेंस, जो कि पिछले साल था 1,676 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 2,417 करोड़ का, और इस बार कंपनी ने एक्सपेंस किया है 2,015 करोड़ का। आगे बढ़ते और यहाँ पे देख लेते कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना रहा है। तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सभी खर्चों को काटने के बाद कंपनी को कुल मुनाफा कितना हुआ है। लास्ट ईयर कंपनी का मुनाफा था 810 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा था 550 करोड़ का, और इस बार कंपनी का कुल मुनाफा रहा है 813 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं कंपनी के मुनाफे में कितना हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, तो अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें 48% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कितना डिक्लाइन या फिर ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ पे आपको 0.4% की या फिर आप कहें आधे % की यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। आगे बढ़ते और यहाँ पे देख लेते कंपनी की आखिरकार ईपीएस में हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंपनी का बेसिक ईपीएस देखने को मिल जाता है, जो कि लास्ट ईयर था 8 रुपीज़ 10 पैसे का, पिछले क्वार्टर में था 5 रुपये 50 पैसे का, और इस बार रहा है 8 रुपये 12 पैसे का। बाकी अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खबर थोड़ी सी ये हो सकती है कि आपको राहत देने के लिए कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा। एंट्रीम डिविडेंड की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 2 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। बाकी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए हैं, बाकी देखते हैं मार्केट में इसको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इस रिजल्ट में इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है, तो आपको इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि है नेट प्रीमियम इनकम। लास्ट ईयर जो नेट प्रीमियम इनकम थी वो थी 25,116 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में थी 24,827 करोड़ की, और इस बार रही है 23,860 करोड़ की। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेट प्रीमियम इनकम में हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो आती है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर था वो था 10,811 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 6,280 करोड़ का यहाँ पे हमें निगेटिव देखने को मिला है, और इस क्वार्टर में भी हमें 1,040 करोड़ का यहाँ पे निगेटिव देखने को मिला है। ये मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू में, ओवरऑल प्रॉफिट में यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है।